नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की बैठक। 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती में धांधली की जांच को मंजूरी। विजिलेंस करेगी भर्ती में धांधली की जांच। पुलिस मुख्यालय ने शासन को भेजा था प्रस्ताव। विजिलेंस जांच के लिए भेजा था प्रस्ताव। बड़ी खबर आपके सामने। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की हुई बैठक। 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती में धांधली की जांच को मंजूरी। विजिलेंस करेगी भर्ती में धांधली की जांच। पुलिस मुख्यालय ने शासन को भेजा था प्रस्ताव। विजिलेंस जांच के लिए भेजा था प्रस्ताव। बड़ी खबर आपके सामने। देहरादून से सीएम की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की हुई बैठक। 2015 में दरोगा की सीधी भर्ती में धांधली की जांच को मंजूरी मिल चुकी है। विजिलेंस इस पूरे भर्ती में धांधली की जांच करेगी। पुलिस मुख्यालय ने शासन को भेजा था प्रस्ताव। विजिलेंस जांच के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, अब इसकी मंजूरी मिल गई है। 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती में धांधली की जांच को लेकर के मंजूरी मिल गई है। विजिलेंस विभाग जो है इस पूरे मामले में जांच करने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में सतर्कता समिति की हुई बैठक। 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती में धांधली की जांच को अब मंजूरी मिल चुकी है। बता दें, विजिलेंस जांच के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। पुलिस मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसकी अब मंजूरी मिल चुकी है। 2015 में हुई दरोगा की सीधी भर्ती में धांधली की जांच को मंजूरी मिल चुकी है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर। कांग्रेस का 1 दिवसीय प्रदर्शन स्थगित हो चुका है। सोनिया गांधी की मां के निधन के चलते स्थगित। भर्तियों में हुई फर्जीवाड़े को लेकर होना था विरोध प्रदर्शन। अब 2 सितंबर को होगा कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन। एमएलए राजेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में होना था प्रदर्शन। बड़ी खबर देहरादून से। कांग्रेस का 1 दिवसीय प्रदर्शन स्थगित। सोनिया गांधी की मां के निधन के चलते स्थगित। भर्तियों में हुए फर्जीवाड़े को लेकर होना था विरोध प्रदर्शन। अब 2 सितंबर को कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन होगा। एमएलए राजेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में होना था ये प्रदर्शन। बड़ी खबर आपके सामने। देहरादून से कांग्रेस का 1 दिवसीय प्रदर्शन स्थगित। सोनिया गांधी की मां के निधन के चलते स्थगित। पूरे भर्तियों में हुए फर्जीवाड़े को लेकर विरोध प्रदर्शन होने वाला था। अब 2 सितंबर को कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। एमएलए राजेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाना था। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का 1 दिवसीय प्रदर्शन स्थगित। सोनिया गांधी की मां के निधन के चलते 1 दिवसीय प्रदर्शन स्थगित हो गया है। भर्तियों में हुए फर्जीवाड़े को लेकर विरोध प्रदर्शन होना था। अब 2 सितंबर को ये कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन होगा। एमएलए राजेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाना था। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा के टनकपुर क्षेत्र का दौरा किया। सीएम लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान और सीमांत इलाकों के विकास को रफ्तार देने के उद्देश्य से टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत विधानसभा का सर्वांगीण विकास ही प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये कार्यालय इसी उद्देश्य से कार्य करेगा। और अपने 1 दिवसीय दौरे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए कैंप कार्यालय में बैठक कर लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय यहां की जनता की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए और स्थानीय अधिकारियों और आम जनता में समन्वय बनाने का कार्य करेगा। चाहे जिस कालखंड में भी घोटाले हुए उसकी जांच हो रही है। एसटीएफ उत्तराखंड की जांच कर रही है। कुछ मामलों में विजिलेंस जांच शुरू करने वाली है। जो भी मामले सामने आएंगे उसमें कार्रवाई होगी। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने आप देख रहे हैं। केस गिरफ्तारियां और आगे भी बहुत सारी होगी। कोई भी हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कितनी पहुंच वाला क्यों ना हो, इस कार्रवाई से बच जाएगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर। सड़क सुरक्षा और जागरूकता को लेकर कार्यक्रम। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ने चलाया कार्यक्रम। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर किया गया कार्यक्रम का उद्घाटन। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। बड़ी खबर आपके सामने। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम किया गया।
बड़ी खबर आपके सामने सड़क सुरक्षा और जागरूकता को लेकर कार्यक्रम किया गया। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ने चलाया कार्यक्रम। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले पर राज्य सरकार पर सीधा निशाना किया है। आपको बताएं, उन्होंने कहा है कि इस भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आगे कहा है कि हाकिम सिंह सत्ता में बैठे लोगों का केवल एक कर्मचारी है, जबकि इसमें कई बड़े मगरमच्छ हैं। लिहाजा एसटीएफ नहीं, इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जिस राज्य में भर्ती के नाम पर इतने घोटाले हो रहे हों, वहां मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बताइए, हम लोग किस मानसिकता में जी रहे हैं? देखिए साहब, ये लिपापोती है। हाकिम सिंह एक प्यादा है, अभी वजीर का पकड़ा जाना बाकी है, और वो वजीर आज भी जो है महफूज तरीके से जी रहे हैं। उसमें एक वजीर नहीं, कई वजीर हैं। ये पूरी मिली भगत है। आप समझ सकते हैं कितने दुर्भाग्य की बात है अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। मैं सबसे बड़ा पाप और अत्याचार इस देश में अगर किसी चीज को मानता हूं, वो मानता हूं किसी की प्रतिभा को दबाना। प्रतिभा कभी दबनी नहीं। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, सचिवालय, विधानसभा सहित तमाम विभागों में हुई भर्तियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ महाअभियान छेड़ दिया है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने यूके ट्रिपल एससी भर्ती में सीबीसीआईडी से जांच कराने की मांग की है, वहीं उन्होंने हाकिम सिंह रावत गिरोह पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के सचिवालय में की गई भर्तियों पर सवाल उठाने के बजाय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में सरकार में मंत्री पद पर आसीन प्रेमचंद्र अग्रवाल पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि यूके ट्रिपल एससी भर्ती में घोटाले की पटकथा पर पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसमें मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला कराने वाले लोगों को राज्य में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार से जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हमें उनके पिच पर नहीं गिरना, बहुत हो गया। हम नौजवानों के साथ हैं। हम योग्यता प्राप्त जो नौजवान हैं, जिनका सबका अधिकार है, जिनको इनमें अधिकार नहीं मिला, जिनको उनका मौका नहीं मिला, उन सब की तरफ से कांग्रेस लड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको उलझाने की कोशिश करे, चाहे वो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की भर्तियां हों। ये बताएं ना, हाकिम सिंह को ये कहते हैं कि हमने निष्कासित कर दिया। क्यों दिया जिला पंचायत का टिकट? इसका नाम तो पहले ही हरिद्वार में फॉरेस्ट भर्ती घोटाले में आ गया था। कांग्रेस का कहना है कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उस सब की जांच माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के संरक्षण में, देखरेख में इसकी जांच सीबीआई करे। लेकिन सीबीआई तभी करे जब माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसकी देखरेख में यह जांच हो सके। नहीं, देखिए, भर्ती घोटाला तो केवल मात्र अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तक सीमित नहीं हुआ है। अब विधानसभा, सचिवालय, बीडीओ, बीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा भर्ती, बिजली विभाग, कोई तो ऐसा विभाग हो जहां पर भ्रष्टाचार ना हो। जो देवभूमि के नाम से जाने जाना वाला हमारा राज्य है, अब सबसे भ्रष्ट राज्यों में इसकी गिनती हो गई है। डबल इंजन सरकार पे, पुष्कर सिंह धामी जी पे और उनके दावों पे बहुत। हल्द्वानी में लगातार जल भराव की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता दीपक वलुटिया के साथ नैनीताल हाईवे में ओवरफ्लो होकर आ रहे पानी में बैठकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक वलुटिया ने बताया है कि वो अर्ध जल समाधि लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशासन से जल्द शहर में जल भराव की समस्या को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक वलुटिया ने कहा है कि अगर प्रशासन अब भी गहरी नींद से नहीं जागा तो वो और भी उग्र आंदोलन करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर पानी के अंदर बैठे हुए हैं, इसके बाद धरना पर बैठे हुए हैं पानी में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल भराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। और
जैसी थोड़ी सी भी बारिश होती है और अभी आधे घंटे पहले जैसे बारिश शुरू हुई थी तो इसका पानी का जो लेवल था वो यहाँ तक का ऊपर था और बच्चे बेचारे, कई स्कूटी आपने देखा बही हैं, कई गाड़ियां जो है वो जाम में रुक गई पानी की वजह से, और बच्चे स्कूल के जो छोटे छोटे जाते हैं जिनकी जीवन रक्षा का मामला है। लेकिन इससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता जो आपकी आती है 1973 की धारा 133 के तहत, उसके तहत ये पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है और इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए। ये जो नाला प्राकृतिक नाला है, इसकी सिर्फ सफाई होनी है और 1 महीने से वो कमेटी बनी हुई है और कमेटी ने अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं किया। उसका जीता जाता उदाहरण आप ग्राउंड लेवल से आप देख सकते हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अल्मोड़ा के लमगड़ा बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया, जहां पर दर्जनों महिलाओं ने गैस सिलेंडरों को सर पर उठाकर पूरे बाजार में जुलूस निकाला। इस मौके पर कुंजवाल ने कहा है कि आज की सरकार ने कांग्रेस शासनकाल के 400 रुपए के सिलेंडर को 1000 से भी ऊपर पहुंचा दिया है। महिलाओं का कहना है कि बीजेपी शासनकाल में उनको घर चलाना अब मुश्किल हो गया है, इसलिए यहां पर महिलाएं देख सकते हैं आप, महंगाई के विरोध में सिलेंडर को अपने सर पर उठाते हुए प्रदर्शन किया है। महंगाई के खिलाफ प्रदेश में कई जगहों पर अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो बच्चों का भविष्य बेरोजगार जा रहा है, ये अग्निवीर भर्ती कराई इन लोगों ने, आज युवा वहां पर डंडे खा रहा है, पुलिस के मार्फत में डंडे खा रहा है। और हम ये कहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। जो 1100 का 400 रुपए में जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी, आज वो सिलेंडर 1100 के पार चले गया है। और दूसरी बात, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बहनों को जो 30% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है। तो आज ये सरकार क्या करेगी ये बताइए? आने वाले बच्चों का हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में महंगाई आसमान छूती जा रही है, उससे आम जनमानस बहुत पीड़ित है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि गरीबों का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ की हमारी बहनों ने ये आवाज उठाई कि इस पर ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाए जिससे मोदी तक इसकी खबर जाए। तो इस महंगाई के प्रदर्शन को लेकर के जो आज महिलाओं ने बेड़ा उठाया है, सिलेंडर अपने सर में रख करके आए हैं, उसको लेकर के ये संकेत साफ जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाएं, आप देख रहे हैं जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, पूरी की पूरी गरीब महिलाएं हैं। रुड़की नगर निगम के काम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शमशान घाट रोड पर कूड़ेदान का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें घटिया क्वालिटी की पीली ईंट लगाई जा रही है। बता दें कि ग्रामीणों ने घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले में मेयर गौरव गोयल का कहना है कि जेई को मौके पर भेजा गया है और घटिया सामग्री पाई गई तो निर्माण कार्य बंद कराया जाएगा। साथ ही ठेकेदार को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। जो ये काम निर्माण कार्य हो रहा है, मैं अभी जेई को बोला है, वो जाकर के मौके पर निरीक्षण करेंगे और अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल होगा तो निश्चित रूप से काम भी बंद होगा। ऐसे ठेकेदार को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां उर्स मेले की तैयारी को लेकर पिरान कलियर में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तहसीलदार और ईओ कलियर के नेतृत्व में अभियान चलाया और दरगाह शरीफ के आसपास से अवैध अतिक्रमण हटाया गया और भविष्य में अतिक्रमण न करने की भी चेतावनी दी गई। वहीं व्यापारियों का कहना है कि वो कई सालों से इन स्थानों पर दुकान लगाते आए हैं। व्यापार बंद होने से रोजी रोटी का भी संकट छा गया है। उन्होंने मांग की है कि उनकी दुकानों के लिए जगह चिन्हित कर शुल्क रख दिया जाए, जिससे उनके परिवार का भी पालन पोषण हो सके और कलियर नगर पंचायत की आय में भी बढ़ोतरी हुई। दीपाली चौधरी ने बताया कि नगर पंचायत की जमीन में वेडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया जल्द चलाई जाएगी, जिसके तहत इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जो भी पिरान कलियर में अतिक्रमण है, चाहे वो दरगाह क्षेत्र में है, इरिगेशन में है या नगर पंचायत की जमीन पे है, सारे विभाग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी अतिक्रमण है वो पूरा हटाया जाएगा। तो रैन बसेरा उनके लिए बना हुआ है, वो वहाँ जाए। बिल्कुल हमारी जमीन पे, हमारी सीलिंग की जमीन पे हमने वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव रखा हुआ है और वेंडिंग जोन बना के उनको हम कियोस्क दुकानें जो है वो सुसज्जित अच्छी दुकानें उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे और तह बाजारी और जो भी है वो उनसे चार्ज करेंगे। तो एक व्यवस्था बिल्कुल बनेगी कि उनको परेशानी ना हो। बिल्कुल अभी तक उन्होंने हटाया नहीं है। उनको हमने कुछ आधा एक घंटे का समय दिया है कि अपना जो सामान है उसको सुरक्षित निकलवा लें। उसके बाद आप देख भी रहे हो कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो उनका सामान है उसको सुरक्षित रख के जो अवैध तरीके से संरचनाएं बनाई है
उसको डिमोलिश हम करवा रहे हैं। तो विरोध देखने को बेसिकली नहीं मिला है, वो इस वजह से क्योंकि उन लोगों को भी पता है वो अवैध तरीके से बैठे हुए हैं। पर ये हम जो दुकानदार हैं, हम दुकानदार गरीब दुकानदार हैं, हम अपनी फड़ लगा के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और हमारा इससे गुजारा चलता है। अब हमारी 1 महीने पहले ही दुकान यहाँ से हटा दी गई है, दुकानें फड़ हमारी हटा दी गई है। अब हमारा कैसे घर का पालन पोषण चलेगा, हम बहुत परेशान हैं, सभी दुकानदार बहुत। खबर रामनगर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दशकों के बाद गिद्धों की गणना कराने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए कॉर्बेट के डायरेक्टर ने शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी है कि अनुमति मिलते ही गिद्धों की गणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि 2008 में गिद्धों की गणना कराई गई थी, जिसके बाद रेडिएशन, बढ़ते शहरीकरण और जंगल के क्षेत्र के कम होने जैसे कई कारणों से गिद्धों की संख्या में कमी आई है। कॉर्बेट के डायरेक्टर धीरज पांडे ने बताया है कि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। हाँ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत एक हमारा नया प्रोजेक्ट अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वल्चर काउंट भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त WWF के सहयोग से रेडियो टेलीमेट्री के माध्यम से कुछ वल्चर्स को किस क्षेत्र में वो जाते हैं, उनका किस तरीके से फ्लाइट पैटर्न है और कितना समय वो इन सब कार्यों में लेते हैं, उनके कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन और सूचना जमा की जाएगी। बागेश्वर बिलौना में गणेश चतुर्थी के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गणेश महोत्सव पंडाल से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बीते 2 सालों में कोरोना के चलते गणेश महोत्सव को बेहद सादगी से मनाया गया, लेकिन इस साल महोत्सव को पहले की तरह भव्यता से मनाए जाने की तैयारियां की जा रही है। गणेश महोत्सव को 10 दिनों तक मनाया जाएगा, जिसमें 9 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। गणेश चतुर्दशी को भगवान श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सूर्यास्त से पहले गणेश शिला के समीप मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। तो धन्यवाद देता हूँ आज का जो इस विद्यालय द्वारा कोरोना की वजह से यहाँ आयोजन थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से हुआ। इस बार इसे महोत्सव का रूप दिया गया है, पहले की तरह ही। ये आज इसका उद्घाटन हुआ 31 अगस्त को, 10 दिन तक चलेगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या, स्टार नाइट। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणेश महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस बार भी गणेश महोत्सव को बहुत भव्यता से मनाया जा रहा है। बात करें गणेश महोत्सव की, 2007 से यहाँ लगातार यह महोत्सव मनाया जा रहा है। रामनगर में गांव कन्या के जयमोहन इंटर कॉलेज के 5 छात्र छात्राओं ने जिला स्तरीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। कॉलेज के प्रिंसिपल MD तिवारी ने बताया कि छात्र हितेश पंत का शूटिंग और बॉल प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया है और प्रियंका का राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति के लिए चयन किया गया है। सभी छात्रों को अपने इस कामयाबी का श्रेय कॉलेज के अध्यापकों और अपने अभिभावकों को देते हुए भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही है। जयमोहन इंटर कॉलेज के छात्रों का जिला स्तर प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया और यहां पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कुछ बच्चों का चयन भी किया गया है। बॉल प्रतियोगिता में कुछ बच्चों का चयन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, वहीं एक बालिका का भी छात्रवृत्ति में चयन किया गया है। रामनगर में जयमोहन इंटर कॉलेज के छात्रों का जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन रहा और शानदार प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी कुछ बच्चों का चयन हुआ है। बहुत ज्यादा उत्साह रहा है बच्चों में
और बच्चों की तैयारी भी बहुत अच्छी रही है और इसमें बच्चे जो है लगातार बहुत कम समय में तैयारी बहुत अच्छी की है और उम्मीद है कि अपने आगे वाले भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। मैं उसका श्रेय अपने अध्यापकों को भी देना चाहूँगी, अपने प्रिंसिपल सर को भी देना चाहूँगी और अपने परिवार को देना चाहूँगी, क्योंकि इन सब ने मुझे बहुत सहयोग किया है। इन सब में सब मुझे यही प्रेरणा देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो और बहुत ऊंचा जाओ। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो सब लोग हैं वही मेरे अपने सहपाठी हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें ये शिक्षा देते हैं कि सभी के साथ मिलके रहो, किसी से मतलब भेदभाव मत करो और पढ़ो लिखो। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार नए जिलों के गठन को लेकर विचार करने जा रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 5 नए संगठनात्मक जिले बनाए हैं, जिसके बाद से उत्तराखंड राज्य में 5 नए जिले बनाए जाने की मांग फिर से शुरू हो गई है। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में लंबे समय से नए जिलों की मांग की जा रही है। राज्य का गठन इसलिए किया गया था ताकि प्रदेश का विकास हो सके और ऐसे में अगर प्रदेश का सही ढंग से विकास करना है तो प्रदेश में जिलों के विस्तार करने की जरूरत है। वहां पूरे मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार सच में नए जिले बनाना चाहती है तो मैं सीएम धामी को बधाई दूंगा और कहूंगा कि इस मामले में हमने पहले से ही पूरा होमवर्क किया हुआ है, लेकिन सरकार नए जिलों के साथ ही कमिश्नरी भी बनाए जिससे प्रदेश का तेजी से विकास हो सके। ये मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहां कहां पुनर्गठन हो सकता है, कहां वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूने हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो मुझसे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहां से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। करण मेहरा का कहना है कि गुलाम नबी आजाद को गुलाम से आजाद बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं और जब उन्हें पार्टी में मलाई खाने को नहीं मिल रही है तो ऐसे वक्त में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब राज्यसभा के लिए टिकट नहीं दिया गया तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के अंदर संविधान नाम की चीज याद आ गई। उनका कहना है कि गुलाम नबी आजाद एक मौका परस्त नेता हैं जिन्हें अब आजादी पार्टी के बाहर दिख रही है। जिन लोगों को 42 साल कांग्रेस ने पाला, एक साधारण कार्यकर्ता से 5-5, 6-6 बार राज्यसभा जिनको भेजा हो, जिनको कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया हो, जिनको गुलाम से गुलाम नबी आजाद बनाया हो, वो लोग जिस कांग्रेस को गाली दे रहे, पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आज जब उनको राज्यसभा जाने से मना कर दिया तभी याद क्यों नहीं आए? क्यों आई? 2014 के कागज फाड़ने को लेकर इतना बड़ा हंगामा करने वाले गुलाम नबी आजाद ने 2014 से 2022 तक का इंतजार क्यों किया? तभी पार्टी छोड़ देते, तभी कहते कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ी? उनके नाम की शुरुआत और अंत में दोनों में आप समझ लीजिए, आजादी उनके पास कांग्रेस में थी कि अपनी पार्टी के नेताओं पे खुले मंच से वो निंदा भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अब जिनसे वो हाथ मिलाने वाले हैं वहां पे तो घर वाली से भी वो निंदा नहीं कर सकते। उन्हें पता है पेगासस से लेके क्या क्या कौन सुन रहा है और कहां नहीं सुन रहा है। तो इसलिए अब वो गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आजाद तो 50 साल तक वो कांग्रेस में थे। अब जसपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष बालकिशोर ने बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खिलेंद्र चौधरी ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि खिलेंद्र चौधरी काशीपुर बार एसोसिएशन में सदस्य पद पर तैनात हैं, लेकिन बीजेपी ने खिलेंद्र चौधरी को प्रदेश महामंत्री के पद से सम्मानित किया, जिससे कि जसपुर बार एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हमारे मवोडा में रहने वाले हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का महामंत्री बनाया है। इससे हमारे क्षेत्र जसपुर क्षेत्र का मान बढ़ा है
और इसमें उनका स्वागत करने के लिए हमने इनको आज ये इनको बुलाया था और हमारे कानूनी विभाग के सदस्य भी हैं और उसमें हमने अपने जो बाहर यहाँ वो चल रहा है हमारा न्यायालय, ये किराए की दुकान में चल रहा मंडी में, उनका कोई भवन है नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन में एक काम दिया गया है महामंत्री के रूप में। क्योंकि मैं बार का मेंबर हूँ तो मेरे बार के साथियों ने एक मुझे सम्मान के रूप में यहाँ बुलाया है। मैं बार के साथियों का सबका सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने मुझे सम्मान दिया है और ये कोई राजनीतिक वैसा कार्यक्रम नहीं था। बार के मेरे साथी है, बार का मेंबर, इस नाते मुझे बुलाया सम्मान। खबर रामनगर से है, जहां अकेला इनोवेशन ओवरसीज फाउंडेशन की ओर से बहुमूल्य स्वाभिमान रसोई का शुभारंभ किया गया। शहर में रहने वाले वो लोग जो दिन भर रोड में मांग कर अपना गुजारा करते हैं, इसके पश्चात भी अपने परिवार को भोजन पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिससे मजबूर होकर उन्हें भीख मांगने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे लोग दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये रसोई अकेला अमूल्य शिक्षा के शिक्षार्थियों के सहयोग से की गई है। अकेला इनोवेशन ओवरसीज फाउंडेशन के संस्थापक सत्यपाल सिंह चौधरी, संचालक बालन चौधरी ने बताया कि शहर की स्थितियों को देखते हुए ये मूल्य अन्य स्वाभिमान की रसोई का प्रारंभ किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन 2021 में हमने क्या था इनोवेशन ओवरसीज फाउंडेशन की एक नींव रखी थी रामनगर में, जिसके संचालक बालन चौधरी हैं और संस्थापक सत्यपाल सिंह चौधरी जी हैं। और इन्होंने एक मुहिम छड़ी थी बच्चों के लिए। उस टाइम पे अपनी ओर से क्लासेस चलाई थी बच्चों के लिए, जो स्पेशली आप कंप्यूटर से शिक्षा के क्षेत्र में एक नई जो पहल शुरू की थी, स्किल शुरू की थी। और आज उसी के आधार पर आज ये लोग एक नया काम इन्होंने शुरू किया है, जिसे हम बहुमूल्य अन्न के नाम से शुरू कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद कर पाऊंगा और सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पिताजी का, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इतना सहयोग बनाया कि आज हम रामनगर के अंदर एक जो हमने शुरू करी संस्था अकेला इनोवेशन ओवरसीज फाउंडेशन, उनके विचारों पर चल कर के उसके बाद हम लोगों ने बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अमूल्य शिक्षा 2021 में उसकी नींव रखी। सर्वप्रथम आज हम 2022 में रामनगर की जनता को हम लोग देखते हैं कि लोग रोडवेज पे भीख मांग रहे हैं, रेलवे स्टेशन भीख मांग रहे हैं और इस तरह के अन्य कई इलाकों में भीख मांग रहे हैं। और हम उन्हें पैसा तो दान कर देते हैं, लेकिन वो पैसे का दुरुपयोग होता है। उसके पीछे कोई बड़ा गढ़ है जो छोटे बच्चों से भीख मंगवाता है और भोजन का लालसा देकर के उसका दुरुपयोग करता है। खटीमा 1 सितंबर 1994 गोलीकांड की बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि बरसी पर शहीद पार्क में उपनेता प्रतिपक्षी क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से वंचित राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात भी की है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने हरिद्वार में सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार, रुड़की और भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र से आए उद्योगपतियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार ने उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना। उद्योगपतियों ने सिडकुल में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने, कानून व्यवस्था, पार्किंग और महिला सुरक्षा से संबंधित कई समस्याएं डीजीपी अशोक कुमार के सामने रखी। कि हरिद्वार में जो सिडकुल है, रुड़की में है, भगवानपुर में, बहुत बड़ा उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा इसकी भूमिका है और एम्प्लॉयमेंट देने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। कि तो इनके जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं पुलिस के साथ, उनके बारे में गहराई से मंथन हुआ, चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ, चाहे वो लेबर इश्यूज हों, चाहे महिला सुरक्षा के इश्यूज हों, चाहे पुलिस पेट्रोलिंग और थाना चौकी, फायर स्टेशन आदि के इश्यूज हों। और मैं तो हमेशा से मानता हूं कि कोई भी पुलिस व्यवस्था तभी बेहतर होगी जब वो जिनके लिए पुलिस व्यवस्था की जा रही है उनके साथ मिलकर की जाए। देखिए, हमारी सिडकुल से रिलेटेड जो भी हमारी कानून व्यवस्था से रिलेटेड समस्याएं थी और हमारे सुझाव थे, आज डीजीपी साहब को दिए गए और उन्होंने काफी सेंसिबली और सेंसिटिवली उन चीजों को सुना और बहुत जल्दी उन इश्यूज पे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो हमारी समस्याएं उनका समाधान हो जाए। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।